अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव इलेक्शन से क्या होगा? मालेगांव इलेक्शन से इस्लाम पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। मालेगांव इलेक्शन में अगर मुफ्ती इस्माइल जीत जाते हैं तो यहाँ से इस्लामी हुकूमत का आगाज शुरू होगा। इस तरह की बातें हिंदू शरपसंद अनासिर कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं, ऐसे गैर मुस्लिम जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्होंने अभी ये प्रोपेगेंडा फैलाया है। उनकी ये सोच बन चुकी है कि मालेगांव से अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल या यूँ कहना चाहिए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाती है तो यहाँ से इस्लाम की हुकूमत का आगाज़ शुरू होगा। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा मेरे कुछ ऐसे हिंदू दोस्तों ने ये ताल्लुक़ से मुझे बताया है कि इस तरह की हवा फैली हुई है और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को हराने की कोशिशें की जा रही है। और इसका सबूत ये है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में जमीयतुल उलमा के कहने पर जिस तरह से मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, यहाँ से सरपसंद अनासिर और तमाम सरपसंद हिंदुओं को ये झटका लग चुका है कि इस मुफ्ती को किसी न किसी तरह से हराना ही चाहिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 62% वोटिंग की वजह से हमारे मालेगांव इनर ने, मालेगांव आउटर, धुलिया और हर एक तरह के जितने भी सरपसंद हिंदू थे उन सबों को शिकस्त दी थी और सेकुलर हुकूमत का डंका बजाया था। और यहाँ पे जो बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब की बार 400 बार, वो 250 भी पार नहीं कर पाए थे। और अब उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को हराया जा सके, उन्हें जीतने नहीं दिया जाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। शुरू तो बहुत पहले से कर चुके थे। कई दूसरे सियासी लीडरान को करोड़ों रुपए दिए गए हैं और बाकायदा समाजवादी पार्टी के अब तक सिर्फ और सिर्फ अबू आसिम आजमी वगैरह ही आया करते थे। लेकिन मुफ्ती साहब को हराने के लिए अखिलेश यादव तक मालेगांव आ गए। यानी इतने बड़े पैमाने पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर है ये लोग अपनी जगह पर गलत नहीं है। मालेगांव इलेक्शन की अहमियत क्या है ये खुद हमारे मालेगांव के आवाम को पता नहीं है। अगर मालेगांव इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाती है तो ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मिसाल होगी कि उलमाए कराम को सियासत में लाया जाए और जो इस्लाम पर एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं, इनके लिए जाहिर है एक आलिम दीन को ही सही तरीके से मालूमात होगी और वही इसका सही तोड़ कर सकता है। यानी मालेगांव का ये इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल होगी, एक ऐसा रास्ता खोलेगा जिससे पूरे हिंदुस्तान में उलमाए कराम सियासत में आएंगे और मोहब्बत से भरी हुए मुसलमान पब्लिक उनका साथ भी देगी। इसीलिए सारे हिंदुस्तान के जो फ़िरका पसंद अनासिर है वो चाहते हैं कि मालेगांव का ये इलेक्शन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हार जाएं। आज हमारे मालेगांव शहर में जो काम की बुनियाद पर और किसी भी बुनियाद पर वोट मांगा जा रहा है, मैं हालांकि किसी पार्टी की हिमायत या मुखालिफत नहीं करता हूं, पर कल मेरा जो कुछ हिंदू भाइयों से मेरी मुलाकात हुई और मेरी बातें हुई, इससे मुझे ज़रूरी मैंने समझा कि इस ताल्लुक से एक वीडियो बनाया जाए और मालेगांव इलेक्शन की अहमियत को मालेगांव के आवाम के सामने पेश किया जाए। पिछली बार जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीते थे तब इस तरह का मौका नहीं था। लोगों ने जो सरपसंद अनासिर है उन्होंने इतना खतरा महसूस नहीं किया था। अब उन्हें लगता है कि उनके जो अखंड भारत की साजिश है या वो जो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान जिंदा नहीं रहे, मुसलमानों की मजहबी और मिली शनाख्त को ख़त्म करने की उनकी कोशिशों में मुस्लिम मदारिस आड़े आ रहे हैं। और सारे दुनिया ये जानती है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम मदारिस को जो चंदा मिलता है सबसे ज़्यादा मालेगांव शहर से ही मिलता है।
इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मालेगांव शहर के मुखैर हजरात का, जो आगे बढ़ चढ़ करके रमज़ान में बोलो या कभी भी कोई भी बाहर से मदारिस के सुफरा सफ़ीर वगैरह आते हैं तो उनका दिल खोलकर ताउन करते हैं, चाहे उनके जेब में पैसे कम ही क्यों ना हो, पर वो खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और इसी का ये सबूत है कि सारे हिंदुस्तान से मदारिस के सुफरा आते हैं और यहाँ से चंदा वगैरह लेकर जाते हैं। मालेगांव शहर वाहिद ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है जहाँ से कई 100 मदारिस को चंदा वगैरह और तक़वियत मिलती है, माली तौर से कहो या बदनी तौर से भी। हमारे यहाँ के हुफ़ाज़ और हमारे यहाँ के उलमा वहाँ पर जाकर तालीम वगैरह देते हैं और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर छोटे छोटे खेड़े पहाड़ों पर कहो या बड़े बड़े शहरों पर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और दीन को और ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मदारिस को ख़त्म करने की इस साजिश में अगर कोई शहर पूरे हिंदुस्तान में इन फ़िरका पसंद अनासिर के आड़े आ रहा है, उनके लिए रुकावट बन रहा है, तो वो है मालेगांव का, हमारा मालेगांव शहर। और इसके लिए मालेगांव इलेक्शन के ताल्लुक से सारे के सारे हिंदुस्तान के मुतासब गैर मुस्लिमों की नज़रें मालेगांव इलेक्शन में जुड़ी हुई है और हर कोई यही चाहता है कि किसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराया जाए और इसकी कोशिशें की जा रही है। बाकायदा अलग अलग तरीके से घेराव करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं, कई तरह की बदगुमानियों के उन्होंने मंसूबे बना रखे हैं कि इलेक्शन के दिन हमें क्या करना है, कैसा करना है। और ऐसे में बहुत ही ज़रूरी था कि मैं इन चीज़ों को सुनने के बाद ये वीडियो ज़रूर बनाता। हालांकि मेरा चैनल कोई सियासी चैनल नहीं है, फैयाज ब्लॉगर के नाम से मैंने इस चैनल को शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक़ से मैं गरीबों की आवाज़ वगैरह को उठाता रहता हूँ, चाहे फिर वो मजदूर हो या किसी भी ताल्लुक़ से हो। पर यहाँ पर हमारी मिल्ली शनाख्त के ताल्लुक से जब बात आई है तो मैंने वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा और मैं ये चाहूँगा कि हमारे मालेगांव की आवाम जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में एकजुट होकर जमीयत की एक आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए शोभा बिच्छू जो भी उनका नाम है उनको जितवाया था, तो आज भी हमारे जमीयत के रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को जिताने के लिए आप कोशिश करें और यकीन मानिए कि उनके मुकाबले में काम करने वाला या उनकी तरह से बदउनवानी के खिलाफ खड़ा होने वाला, नशे के खिलाफ खड़ा होने वाला और कोई भी नेता नहीं है। आप जितने भी यहाँ पर हमारे शहर के सियासी रहनुमाओं को देखेंगे तो वो माजी में इस तरह के बदउनवानियों या 2 नंबरी धंधे में जुड़े हुए थे और अभी भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हर तरह का गरीबों का इस्तेहसाल भी उन्होंने किया है और इन्हीं सब के खिलाफ हमारे मालेगांव के उलमाए कराम इकट्ठे होकर के खड़े हुए हैं। तो आज मालेगांव के आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उलमाए कराम का साथ दें और इस तरह जो गरीबों के एक एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचकर जो गपले वगैरह करते हैं, जो ओपन स्पेस पर कब्जा जमा करके रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को शिकस्त का सामना कराना ज़रूरी है। और वहीं पर जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र मालेगांव इलेक्शन पर है और वो ये चाहते हैं कि आज हमारा मालेगांव का मुसलमान जो है तितर बितर हो जाए, इकट्ठा ना हो पाए, और इसके लिए उन्होंने सियासी तौर पर चालें चलना शुरू कर दी है। जिस तरह से पिछले लोकसभा इलेक्शन में चालें चली गई थी कि मालेगांव इनर आउटर धुलिया और कई तरह के हलकों को मिला करके इलेक्शन किया गया ताकि किसी भी तरह से मालेगांव की वोटिंग को तोड़ा जा सके। पर सिर्फ और सिर्फ 62% की वोटिंग की से मालेगांव ने यह साबित कर दिया कि हमें तोड़ा नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 62% की वोटिंग ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। और जो सरकार अब की बार 400 पार के दावे कर रही थी वो 250 पार भी नहीं लग पाई। तो आज भी वही एक मुकाम दोबारा से आ गया है कि हमें ये साबित करना होगा कि हमने अभी अपनी शनाख्त को खोया नहीं है और अब अभी भी हम जमीयत के साथ खड़े हुए हैं और अभी भी हम इकट्ठे हैं और हमारे मदारिस को कोई छू भी नहीं सकता है। ना ही आप लोग ये जो फ़िरका
पसंद अनासिर है, इनकी कोई साजिश को हम कामयाब होने देंगे, ना ही इस्लाम के ताल्लुक से कोई तरमीम वगैरह की तब्दीली को हम बर्दाश्त करेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे सियासी नेता आज जो इसी तरह से नए नए मुद्दे लेकर उठ रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि आप पिछले साल जब तक ये हो रहा था तो कहाँ थे? सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जमीयतुल उलमा ही इस तरह के कामों के लिए बाकायदा शाना बशाना खड़ी थी, और उसने बाकायदा कानूनी तौर से कहो या मिली तौर से कहो हमेशा ही फिरका परस्त अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की और कानून के दायरे में रह कर की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज हमें जाहिर है कि जब उन लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो आज हमें अपनी वोट के ज़रिए उनका साथ देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।